सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों, मैं राहुल और आपके सामने जीव विज्ञान विषय को पढ़ाने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, यदि आप 10वीं को पास करके 11वीं में आए और आपने विज्ञान विषय को चुना है, और आपने जीव विज्ञान विषय को लिया है, तो दोस्तों ये वीडियो, आगे की सभी वीडियो आपके लिए रहेगी। दोस्तों, मैं 11th और 12th का संपूर्ण सिलेबस कराने वाला हूं। दोस्तों, संपूर्ण सिलेबस हिंदी माध्यम के छात्रों में, यदि आप भी हिंदी माध्यम के छात्र हैं और इंग्लिश यूट्यूब पे आप सर्च करते हैं तो कई जगह इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है जो आपको समझ में नहीं आता। मैं संपूर्ण सिलेबस 00 से शुरू करने वाले हैं, 0 से नहीं, 00 से शुरू करने वाले हैं और हायर तक जाएगा। ये हायर तक मतलब जो भी चीज है 11th 12th की, चाहे से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे से आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे से आप बीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे से आप एमएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे से आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सब में ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो स्पेशल में जीव विज्ञान बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूं। संपूर्ण सिलेबस कराया जाएगा, 00 से शुरुआत होगी, बिल्कुल 00 से शुरुआत होगी। जिसको कुछ नहीं आता उसको भी सब समझ में आएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी फील्ड की या किसी भी विषय को हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी जो बेसिक जानकारी है वो प्राप्त करते हैं। जैसे कि हम विज्ञान विषय से संबंधित है, हम जीव विज्ञान विषय को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम उसकी बेसिक जानकारी समझेंगे। भाई, विज्ञान होता क्या है, विज्ञान को हम क्यों पढ़े, क्यों क्यों आवश्यक है विज्ञान। तो सबसे पहले इसकी बेसिक जानकारी हम प्राप्त करते हैं जो हमें आधार प्रदान करती है। तो सबसे पहले आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो सबसे पहले उसकी बेसिक जानकारी प्राप्त करोगे। आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो सबसे पहले उसकी बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं शुरू करता हूं विज्ञान से। सबसे 00 से शुरुआत करने वाले हैं यहां पर अपन। सबसे पहले शुरू करते हैं अपन विज्ञान। विज्ञान, दोस्तों विज्ञान को ऐसे लिखा जाता है विज्ञान, ठीक है, विज्ञान। अब मैं बात करता हूं विज्ञान, ठीक है ना। आज आज वर्तमान काल विज्ञान का काल है, विज्ञान का समय है। ये सारे ही उपकरण, ये सब विज्ञान की देन है। दोस्तों, अगर आज आप एक छोटी से कील कील भी देखते हो और बड़े से बड़े हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर तक देखते हो, ये सभी उपकरण, कूलर, पंखे, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, दवाई, वनस्पति, कई प्रकार, सब विज्ञान की देन है आजकल। और जितने भी आप बाइक का यूज करते हो, उसमें इंजन का यूज करते हो, सभी प्रकार के उपकरण आज विज्ञान की देन है। आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आप दवाई लेते हो, गोली दवाई लेते हो, वो भी विज्ञान की देन है। तो दोस्तों, विज्ञान हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि विज्ञान के ऐसे, अगर आप ऐसे मान सकते हो कि विज्ञान के बिना हमारा जीवन यापन नहीं हो सकता। दोस्तों, आज की जरूरत है विज्ञान। आज कंप्यूटर है, ये भी सभी विज्ञान की देन है। सभी चीजों में साइंस छिपी हुई है और ये चीजें जब उपयोग में आई, जब वैज्ञानिकों के अथक प्रयास के कारण ये चीजें उपयोग में आई है। वैज्ञानिकों ने एक छोटी से छोटी चीज को निकालने के लिए बहुत अथक प्रयास किया है। तो हम जानते हैं विज्ञान का सामान्य अर्थ क्या होता है। सामान्य अर्थ, सबसे पहले अपन सरल भाषा का प्रयोग करेंगे और सबसे सामान्य चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान को। हिंदी भाषा में विज्ञान को ऐसे लिखा जाता है। अब विज्ञान का मतलब क्या होता है, ठीक है, कुछ नहीं होता। आप इतना लोड मत लो। जो भी विद्यार्थी इसको इतना कठिन सब्जेक्ट मानते हैं, ये इतना कठिन सब्जेक्ट नहीं होता। विज्ञान का सरल मतलब होता है ज्ञान। सरल भाषा में समझो आप, किसी भी इसको उठाओ, ज्ञान, ठीक है। ज्ञान मतलब
किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी विषय वस्तु का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे विज्ञान कहा जाता है। हाँ तो दोस्तों हम बात कर रहे थे विज्ञान क्या होता है। किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, कोई भी ज्ञान ले लो आप, ठीक है, उसको विज्ञान कहेंगे अपन। ठीक है ना। आप छठी सातवीं में या छोटी कक्षाओं में एक परिभाषा पढ़ते हो। कौन सी परिभाषा पढ़ते हो विज्ञान की? तो दोस्तों थोड़ा सा समय लगा, ये क्या है मार्कर में इंक कम पड़ गई थी इसलिए मैं थोड़ा इसको भरने चल गया था, तो थोड़ा सा समय लग गया। तो दोस्तों हम बात करते हैं विज्ञान की। हमने देखा था विज्ञान का मतलब हम सरल भाषा में निकालेंगे तो ज्ञान होता है, मतलब किसी भी विषय वस्तु या कुछ भी हो एक्स वाई जेड जिसका ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान में ये शब्द हो गया वी का मतलब क्या निकाल दिया? विशेष। किसी भी विषय वस्तु का विशेष ज्ञान विज्ञान कहलाता है। या आप ऐसे भी मान सकते हो किसी भी वस्तु का ज्ञान क्या होता है? विज्ञान के कहलाता है। आपने छोटी कक्षाओं में परिभाषा पढ़ी थी विज्ञान की, क्या पढ़ी थी दोस्तों? छठी सातवीं कक्षाओं में विज्ञान की एक परिभाषा पढ़ी थी। क्या होता है ये परिभाषा? देख लेते हैं हम। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। मतलब क्या होता है दोस्तों? हमने पढ़ा था छठी कक्षा की साइंस की किताब में या फिर बड़ी क्लासों में हमने पढ़ा था प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मतलब विज्ञान में क्या होता है? हम सारी प्रकृति में उपस्थित सभी चीजों का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। प्रकृति में क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। क्रमबद्ध किसी भी चीज का हम अध्ययन करते हैं तो क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। जैसे कि आप ऐसे समझ लो, सामान्य भाषा में समझो, कोई भी मकान नया बन रहा है तो सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे? नींव भरेंगे, फिर उसके धीरे धीरे ऊपर ईंटें लगाई जाएगी, फिर छत डाली जाएगी। तो सारा काम क्या होता है? एक क्रमबद्ध तरीके से होता है। ठीक है ना। तो क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं तो सुव्यवस्थित, एक प्रकार का व्यवस्थित और सही ज्ञान लेते हैं। ठीक है, सही ज्ञान। और मान लो कभी कोई चीज सुधारने लायक होती है तो हम उसे सुधारते हैं। तो प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल परिभाषा हो गई। या तो आप ऐसे सकते हो किसी भी प्रकार का ज्ञान विज्ञान, किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान विज्ञान होगा। दोस्तों हिंदी भाषा में तो हम विज्ञान को ऐसे लिखते हैं। अब जो अंग्रेजी भाषा में है, अंग्रेजी भाषा में विज्ञान को साइंस लिखा जाता है। साइंस। अंग्रेजी भाषा में विज्ञान को क्या लिखा जाता है दोस्तों? साइंस लिखा जाता है। ठीक है ना। साइंस हो गया। अब ये किससे बना है? ठीक है ना। ये एक लैटिन भाषा का शब्द होता है साइंसिया। दोस्तों यहां पर ऐसे देख लेते हैं अपन। सबसे पहले साइंस को क्या कहा जाता था? साइंसिया कहा जाता था। साइंसिया क्या था? लैटिन भाषा का शब्द था जिसका शुद्धिकरण करके फिर बाद में साइंस को बनाया गया। पहले साइंस को साइंसिया कहा जाता था जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द था। फिर उसके बाद है ना साइंस
उसके बाद साइंस कहा गया इसको, ठीक है ना। जो हम यहाँ से कह सकते हैं, जो लेटिन भाषा का जो साइंस या शब्द है, जिससे अंग्रेजी भाषा का साइंस शब्द बना है, ठीक है ना। अब हम यहाँ चीज देख लेते हैं, भाषा। जो भी मैंने आपसे कहा है, हम यहाँ पर डबल जीरो से शुरुआत करने वाले हैं। जो भी अपने टॉपिक में कोई भी शब्द आएगा तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा, दोस्तों भाषा भी हम नॉर्मली तरीके से समझ लेते हैं। भाषा क्या होती है? भाषा क्या होती है? जैसे कि मुझे आपसे कुछ बात कहनी है, मुझे आपसे कुछ बात कहनी है, या मैं कोई विचार आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, तो वो विचार अभिव्यक्ति का, जिस माध्यम से मैं विचार अपने प्रस्तुत करूंगा, उसे ही भाषा कहते हैं। अर्थात मैं विचार अभिव्यक्ति के माध्यम को ही भाषा कहते हैं, ठीक है ना। अब विचार अभिव्यक्ति के माध्यम कौन से हो सकते हैं? या तो मैं अपनी बात आपको बोलकर कह सकता हूं, या मैं अपनी बात लिखकर कह सकता हूं, या अपनी बात कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बोल नहीं सकते, आपने देखा होगा, जो अपनी बात क्या है, इशारों में, संकेतों में कह देते हैं वो, ठीक है ना। तो ये भाषा के तीन प्रकार हो सकते हैं, या तो बोलकर किसी को अपनी बात समझाना, या लिखकर किसी को अपनी बात समझाना, या संकेतों के माध्यम से अपनी बात किसी को समझाना। तो ये भाषा पढ़ लिया, विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है। मेरे विचार मतलब मैं दूसरों को कुछ कहना चाहता हूं, तो वही भाषा है, विचार अभिव्यक्ति का माध्यम। अब ये पढ़ लिया अपन। जैसे हिंदी भाषा होती है, जैसे अंग्रेजी भाषा होती है, जैसे ही एक भाषा होती है लैटिन भाषा, जिसके साइंसिया शब्द से साइंस की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों यहां तक क्लियर हो गया आपका? अब दोस्तों हम कई जगह पर विज्ञान, अब एक चीज देख लेते हैं हम, विज्ञान के प्रकार, ठीक है ना। विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? विज्ञान कई प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। जैसे कि सामाजिक ज्ञान, राजनीति विज्ञान, ठीक है ना, भूविज्ञान, मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कई तरीके के विज्ञान हो सकते हैं, ज्ञान हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देखते हैं कई तरीके के विज्ञान हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको नॉर्मल विज्ञान की परिभाषा बताई थी, किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान। जैसे हम देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान, तो यहां से हम परिभाषा निकाल सकते हैं, सामाजिक विज्ञान मतलब समाज का ज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ठीक है ना। जैसे राजनीति विज्ञान, जैसे कि दोस्तों राजनीति विज्ञान, राजनीति का ज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, जीवों का ज्ञान, जीव विज्ञान, ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार अपन किसी, अपने नॉर्मल बात समझ ली, तो हम किसी भी प्रकार की परिभाषा निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां से। दोस्तों मैं आपको उस लेवल से पढ़ा रहा हूं, अगर आप अपने बड़े बुजुर्ग को भी ये वीडियो दिखाते हो, बड़े बुजुर्ग जो क्लास उन्होंने नहीं पढ़ी और वो भी इस वीडियो को देखेंगे, तो उन्हें भी सब समझ में आएगा। इस स्तर से हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अब आप क्या है, विज्ञान में कई जगह, या कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, कोई सा भी विषय ले लो, उसमें आप एक चीज पढ़ते हो, क्या चीज? जनक। भाई इसका जनक ये है, इसका जनक ये है, और इसका जनक ये है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जनक होता क्या है, ये भी तो हमें पता चलना चाहिए ना, ये जनक क्या होता है। जनक, सामान्य भाषा में समझते हैं किसी भी चीज को खोजने वाला, मतलब जैसा कि हम पहले एक उदाहरण लेते हैं इसके लिए, इसको एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि दोस्तों ये क्या है, एक पेड़ है,
ठीक, जैसे कि ये क्या है, एक पेड़ है और ये काय का पेड़ है, ये सेब का पेड़ है। काय का पेड़ है, ये सेब का पेड़ है। ठीक है ना, ये सेब लग रहे हैं। थोड़ी सी आकृति देख लेना आप, ये सेब की कुछ इस प्रकार होती है, ऐसे। ये भी ऐसे भी नहीं होती होगी। ये देखो, ये सेब है। ठीक है ना, और यहाँ पर एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनका नाम क्या है, न्यूटन है। जिनका नाम क्या है, न्यूटन। ठीक है ना। अब क्या है, ये आराम से इस सेब, ये पेड़ के नीचे बैठे हैं, जिसमें से एक सेब गिरकर, यहां से एक सेब गिरकर इनके क्या है, सिर पर गिरता है। एक सेब इनके सिर पर गिरता है। तो ये क्या है, अंतरिक्ष का ज्ञान रखते हैं। अंतरिक्ष में ये सोचते हैं कि अंतरिक्ष में अगर अंतरिक्ष में ऐसी प्रक्रिया नहीं होती। अगर अंतरिक्ष में कोई सेब होता तो वह वायुमंडल में ही तैरता रहता, वो नीचे नहीं आता। अंतरिक्ष में अगर सेब होता तो वो वायुमंडल में ही होता, वो नीचे नहीं गिरता, मतलब वो चीज हवा में ही तैरती रहती है। लेकिन अब ये इसके नीचे गिर गया, तो इसने सोचा कोई ना कोई तो ऐसा कारण है जिसके कारण ये सेब मेरे ऊपर गिरा। तो इसने क्या है, बहुत अथक प्रयासों से यह निष्कर्ष निकाला कि जो हमारी जो भूमि होती है, जो पृथ्वी मान सकते हो, जो ये पृथ्वी होती है, जिसमें क्या है, एक बल पाया जाता है जिसका नाम गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है ना, ये पृथ्वी होती है जिसमें कौन सा बल पाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है जो कि किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचता है। भूमि होगी जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाएगा। ठीक है ना, जो चीजों को क्या है, अपनी तरफ खींचेगी। और अंतरिक्ष में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं पाया जाता। तो हम यहां से ये हम जनक को समझ रहे थे, हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये बल है पृथ्वी पर जो बल पाया जाता है, उसकी खोज न्यूटन ने की थी। तो हम यहां से कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का जनक भी कह सकते हैं इसे, कि गुरुत्वाकर्षण बल को इसने खोजा, तो गुरुत्वाकर्षण बल का जनक कौन सा हो गया, न्यूटन हो गया। अर्थात हम इसी प्रकार से बात करते हैं, कोई भी विषय वस्तु, कोई भी बल, कोई भी प्रकार का अणु, परमाणु, यौगिक, चाहे से कुछ भी हो, जो प्रकृति में क्या है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं हो, और कोई कोई वैज्ञानिक उसके बारे में जानकारी उपलब्ध करवा देता है, तो उसको जनक कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, जनक कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताता हूं, हम बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान का जनक कौन होता है, अरस्तु। विज्ञान का जनक कौन होता है दोस्तों, अरस्तु होता है। ठीक है ना। इसमें हम बात करते हैं जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान की, जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान का जनक भी कौन होता है, अरस्तु होता है। जीव विज्ञान का जनक भी कौन होता है दोस्तों, अरस्तु होता है। हम ये बात कर लेते हैं अरस्तु। अरस्तु कौन था, पहले तो ये बात करते हैं अरस्तु था कौन। अरस्तु एक ग्रीक देश में रहने वाला दार्शनिक और वैज्ञानिक था अरस्तु, और बहुत ही गुणवान गुणवान व्यक्ति था। इसे जीव विज्ञान ही नहीं, अन्य राजनीति विज्ञान, नीति शास्त्र, गणित विज्ञान, कई क्षेत्रों में ये निपुण था। ठीक है ना। एक प्रकार से हम ये मान सकते हैं, सरल भाषा में, ये पुराने जमाने में ये गुरु रहा करता था। ठीक है ना। और किसका गुरु था, और किसका गुरु था, सिकंदर का गुरु था। विश्व विजेता वो सिकंदर होता है ना, जिसका गुरु था ये। सिकंदर का गुरु था अरस्तु। इसके नाम के आगे दोस्तों क्या लगता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, दार्शनिक। दार्शनिक वैज्ञानिक अरस्तु था।
दार्शनिक वैज्ञानिक अरस्तु। ठीक है ना, वैज्ञानिक तो हमने समझ लिया क्यों था, ठीक है ना, वैज्ञानिक अभी अभी समझ लिया। वैज्ञानिक क्या होते हैं, कोई भी चीज को कोई भी जानकारी प्राप्त मतलब देने वाले वैज्ञानिक होते हैं। हमें किसी भी जानकारी का पता नहीं होता तो ये निष्कर्ष निकालते हैं और वो जानकारी हमें उपलब्ध करवाते हैं। अब ये देख लेते हैं दार्शनिक का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, दार्शनिक वो व्यक्ति होते हैं जो किसी भी चीज को गहराई से, किसी भी चीज को गहराई से बताते हैं, मतलब गहराई से उसका अध्ययन करते हैं। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। जैसे कि दोस्तों ये एक कॉपी है, ठीक है ना, इसके जो ऊपर का कवर है, ठीक है ना, ये उसके ऊपर का कवर क्या है, लाल रंग का है। ठीक है ना, तो अपन अपन आप और मैं इसको क्या बोलेंगे, भाई ये एक कॉपी है और इसके ऊपर का जो गत्ते का कलर है वो कौन सा है, लाल कलर का है। लेकिन दार्शनिक वह व्यक्ति होते हैं जो इसको ऐसे, इसमें भी संदेह उत्पन्न करते हैं। वो ऐसे कहते हैं, भाई हो सकता है इसका रंग लाल हो, ठीक है ना, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसका रंग लाल है। ठीक है ना दोस्तों, आप और मैं तो ऐसे कहूंगा कि ये लाल रंग का है, लेकिन दार्शनिक क्या होंगे, वो इसको ऐसे कहेंगे कि ये लाल रंग का प्रतीत होता है। ठीक है ना, एक तो होना और है और प्रतीत होना में बहुत अंतर होता है। मतलब इसमें वो संदेह करते हैं। क्यों, क्योंकि देखो लाइट होता है, ठीक है ना, क्या पता इसमें लाइट की कोई किरण किरण गुजर रही हो और उसके कारण कारण हमें क्या दिख रहा है, ये लाल रंग का दिख रहा हो। तो वो क्या है, बिल्कुल इसका बारीकी से अध्ययन करते हैं। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका रंग दूसरा होता है लेकिन हमें दूसरा दिखाई दूसरा देता है। तो वो क्या है, किसी भी चीज को बारीकी से निष्कर्ष निकालते हैं, दार्शनिक उनको कहा जाता है। ठीक है ना, बारीकी से जानकारी उपलब्ध कराते हैं। अब यहां से पढ़ लिया, अरस्तु के बारे में पढ़ लिया, ग्रीक देश में रहने वाला था, विद्वान था, विद्वानों का विद्वान था। ये प्लेटो का शिष्य था और सिकंदर का गुरु था ये। ठीक है ना, ये कई विषयों में निपुण था, नीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान, जीव विज्ञान। जब इसकी रुचि क्या है, विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ी, तो इसने विज्ञान को रोचक बनाने के कई प्रयास किए। ठीक है ना, अब इसने क्या है, अपनी पुस्तक में, अब इसकी एक पुस्तक थी जिसमें क्या है, कई प्रकार के जंतुओं के बारे में लिखा इसने। तो जंतुओं, जीव जगत को इसने क्या है, आधार प्रदान कर दिया, इसलिए इसे जीव विज्ञान का और विज्ञान का जनक कहा जाता है। दोस्तों इसने क्या है, विज्ञान के क्षेत्र में एक दिशा दे दी। अपनी पुस्तक में जीव जंतुओं का वर्गीकरण बताया, इसने जंतुओं के बारे में बताया, जिससे क्या है, अन्य वैज्ञानिकों को भी आधार प्रदान हुआ। इसलिए इसे विज्ञान, और विज्ञान का जनक कौन होता है, अरस्तु होता है। जीव विज्ञान का जनक कौन होता है, अरस्तु होता है। और इसके अलावा आप 10वीं को पास करके 11वीं में जाते हो तो आपने विज्ञान विषय लेते हो, आप विज्ञान में जीव विज्ञान सब्जेक्ट लेते हो, तो आपके 2 विज्ञान और जुड़ जाते हैं, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। ठीक है ना, आपको वो भी पढ़ने पड़ते हैं। साइंस लेते हो तो आप रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। जिस प्रकार दोस्तों विज्ञान का जनक तो हमने देख लिया, अरस्तु होता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु होता है। क्यों, क्योंकि इसने क्या है, विज्ञान व जीव विज्ञान के क्षेत्र को आधार प्रदान किया, जिससे अन्य वैज्ञानिक ने भी कई आगे रिसर्च की। ठीक है ना, और इसके अलावा जीव विज्ञान का जनक हो गया अरस्तु। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या होता है, रसायनों का अध्ययन रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या होता है, भौतिक उपकरण या भौतिकी का अध्ययन क्या हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया। रसायन विज्ञान का भी जनक मैं बता देता हूं आपको। रसायन विज्ञान का जनक होता है लेवोजियर। रसायन विज्ञान का जनक होता है दोस्तों लेवोजियर। क्यों, क्योंकि इसने रसायन विज्ञान के क्षेत्र को आधार प्रदान किया। इसने कई कार्य किए, इसने मतलब कई खोजें की। ठीक है ना, तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में बहुत कार्य किए, इसलिए मतलब रसायन विज्ञान के क्षेत्र में आधार प्रदान किया, इसलिए इसको रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है।
बहुत इसका जनक किसको कहा जाता है? भौतिक विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? न्यूटन को कहा जाता है। भौतिक विज्ञान का जनक न्यूटन को कहा जाता है, क्योंकि इसने भौतिकी के क्षेत्र को आधार प्रदान किया है, इसलिए इसे भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्या पढ़ने दोस्तों? रसायन रसायनों का राजा कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसके अलावा हमने बात की थी भाई, जीव विज्ञान हमने हिंदी में पढ़ लिया। अब अंग्रेजी में जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहा जाता है। ये क्या है? बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं, उसके बाद हमारी क्लासें चलेगी। देखो, बायोलॉजी कहा जाता है, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से दो शब्द हो गए? एक तो बायो हो गया, एक लॉजी हो गया। जल्दीबाजी में कोई वर्ड लिखना भूल जाए तो देख लेना। बायो, बायो का मतलब क्या होता है? जीव, जीव कह सकते हैं, सजीव कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं? जीवन कह सकते हैं। ठीक है ना। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, अध्ययन। ठीक है ना, अध्ययन। लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन होता है। तो हम यहाँ से क्या परिभाषा बना सकते हैं? बायो, बायो का मतलब तो होता है जीव, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। मतलब जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी। और जीव विज्ञान की भी अपन ने ऐसे बनाई थी दोस्तों। ये लॉजी शब्द है ना, इसको पहले लोगोस कहा जाता था। इसको क्या है? लोगोस कहा जाता था। ठीक है ना, लोगोस, जिसका अर्थ क्या होता था पहले? टू केनो, टू केनो मतलब जानना, किसी भी चीज के बारे में जानना, उसका अध्ययन करना, इसका मतलब होता था। मतलब पहले इसको लोगोस कहा जाता था, जिसका अर्थ होता था टू केनो। तो इससे ही ये लॉजी शब्द बना है, लोगोस से ही लॉजी शब्द बना है। ठीक है ना। तो आपने देखा होगा, आप कहीं जगह जाते हो, जैसे कि आप चिकित्सालय में जाते हो, तो वहां कई तरीके के विभाग होते हैं, जैसे कि एंड्रोक्राइनोलॉजी। ठीक है ना। लास्ट में वो शब्द किसका प्रयोग करते हैं? लॉजी। उस लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना होता है। आप कई टर्म विज्ञान में पढ़ोगे तो लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। एंड्रोक्राइन वो मतलब हार्मोन से संबंधित होता है, हार्मोन का अध्ययन। ठीक है ना। लॉजी उस से संबंधित होता है, अध्ययन से संबंधित होता है लॉजी। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, अरस्तु को तो जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, लेकिन जो बायोलॉजी शब्द है, ठीक है ना, वो सबसे पहले लेमार्क व ट्रेविनेरस द्वारा प्रयोग किया गया था। ध्यान रखना कि जीव बायोलॉजी का जनक तो कौन होता है? अरस्तु। जनक तो कौन होता है? अरस्तु। लेकिन इसका सबसे पहले इसको सबसे पहले क्या है? लेमार्क व ट्रेविनेरस, एक वैज्ञानिक थे, दो, लेमार्क और ट्रेविनेरस ने। तो सबसे पहले उन्होंने ये शब्द दिया है, या इस पे बात की है, शब्द पे, लेमार्क व ट्रेविनेरस। दोस्तों ये जो शब्द है, सबसे पहले ये शब्द दिया गया है लेमार्क व ट्रेविनेरस के द्वारा, और इसका जनक कौन होता है? अरस्तु होता है। ठीक है ना। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि जो बायोलॉजी जीव विज्ञान शब्द किसके द्वारा दिया गया है, तो इसका उत्तर होगा लेमार्क व ट्रेविनेरस के द्वारा दिया गया है। लेमार्क व ट्रेविनेरस दो अलग अलग वैज्ञानिक है। ठीक है ना। और इसका जनक कौन होता है? अरस्तु होता है। अब आपके दिमाग में सबसे पहले स्टडी जो की है ना, सबसे पहले इसका अध्ययन किया है ना, वे लेमार्क व ट्रेविनेरस ने किया है, जीव विज्ञान का अध्ययन। अब आपके दिमाग में ऐसे भी आ सकता है कि सबसे पहले जीव विज्ञान का अध्ययन किया लेमार्क व ट्रेविनेरस ने, तो फिर ये अरस्तु को जनक क्यों माना जाता है? सबसे पहले तो अध्ययन तो इन्होंने किया था ना, शुरुआत तो इन्होंने कर दी, जनक न मानकर इसको जनक क्यों माना जाता है? तो इसका कारण ये है कि ये जो लेमार्क व ट्रेविनेरस ने इस जीव विज्ञान को क्षेत्र को आधार प्रदान नहीं किया था। जो आधार प्रदान किया था, जो विशिष्ट कार्य किए थे, वो अरस्तु ने किए थे। इसलिए अरस्तु को हम जनक मानते हैं। जो विशिष्ट कार्य करता है उसको ही जनक माना जाता है। इसलिए हम बायोलॉजी का जनक किसको मानते हैं? अरस्तु को मानते हैं। तो हमने ये चीज पढ़ ली, बायोलॉजी
दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बायो और लॉजी, ठीक है ना। लॉजी, लॉजी को पहले लोगोस कहते थे, ठीक है ना, लोगोस से लॉजी बना। और लोगोस का मतलब होता है टू केनो, मतलब जानना या किसी भी चीज का अध्ययन करना, ठीक है ना। और ये जो शब्द है ना बायोलॉजी शब्द, ये लेमार्क व ट्रेविनेरस ने दिया था सबसे पहले इन्होंने ये शब्द दिया था, इन्होंने इसके बारे में बताया था। लेकिन तथा इसका जो जनक माना जाता है ये अरस्तु को माना जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ने अब ये है जीव विज्ञान की बात कर रहे हैं, इसमें इसका विभाजन देख लो। इसको दो भागों में बांट दिया अपन ने। एक तो हो गया जंतु विज्ञान, एक हो गया वनस्पति विज्ञान। दोस्तों मैंने आपको विज्ञान की सामान्य परिभाषा बता दी। किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान विज्ञान कहलाता है। तो हम यहाँ से देखेंगे जंतु विज्ञान, जंतुओं का ज्ञान, ठीक है ना। जंतुओं का एनिमल की स्टडी की जाती है, जीव जंतुओं की, इसमें ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जंतु विज्ञान का मतलब होता है जंतुओं का अध्ययन, कोई जंतु विज्ञान कहा जाता है, ठीक है ना। और वनस्पति विज्ञान का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे वनस्पति आदि का हम अध्ययन करते हैं, तो इसे क्या है, वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। तो इसमें जंतु विज्ञान में तो हम काय का अध्ययन करते हैं, जंतुओं का, ठीक है ना। वनस्पति विज्ञान में हम काय का अध्ययन करते हैं, वनस्पति पेड़ पौधों आदि का वर्णन करते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल भाषा में समझा रहा हूँ, ये पेड़ पौधे जो मैं लिख रहा हूँ ये नॉर्मल भाषा में आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसका जो विज्ञान में वनस्पति पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं जंतु विज्ञान का जनक कौन होता है, अरस्तु होता है। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान का जनक होता है ना, ये कौन होता है, थियोफ्रेस्टस होता है दोस्तों। ये जंतु विज्ञान का जनक तो हो गया अरस्तु, और वनस्पति विज्ञान का जनक कौन हो गया, थियोफ्रेस्टस को कहते हैं, ठीक है ना। जंतु क्या होता है, अरस्तु ने जीव जंतुओं के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम क्या था, हिस्टोरियम एनिमेलियम। इसने एक पुस्तक लिखी थी, जीव जंतुओं का वर्णन किया था। इस पुस्तक में कम से कम 500 प्रकार के जीव जंतुओं का वर्णन किया था इसने। 500 प्रकार के जीव जंतुओं का वर्णन अपनी पुस्तक हिस्टोरियम एनिमेलियम में किया था, ठीक है ना। 500 प्रकार के जीव जंतुओं का वर्णन किस में किया था, हिस्टोरियम एनिमेलियम में किया था। यह अरस्तु की पुस्तक थी, ठीक है ना। तो क्या थियोफ्रेस्टस को क्या ऐसे ही वनस्पति विज्ञान का जनक मानते हैं, नहीं ऐसे नहीं मानते हैं। इसने क्या किया था, वनस्पति के बारे में जब ये बताएगा जब ही तो इसको जनक मानेंगे। इसने भी अपनी पुस्तक में 500 प्रकार के वनस्पतियों का के बारे में बताया था इन्होंने। इसकी पुस्तक का नाम क्या था, हिस्टोरियम प्लेंटेनियम। दोस्तों इसकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरियम प्लेंटेनियम, जिसमें क्या है, इसने 500 प्रकार की वनस्पतियों के बारे में अपनी पुस्तक में लिखा था। इसलिए इसको इसलिए वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में इसने क्या है, मतलब आधार प्रदान कर दिया, तो इसको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। दोस्तों तो यहाँ तक जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है विज्ञान और जीव विज्ञान के बारे में, बेसिक बातों को मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हमारे जो 11th और 12th के टॉपिक वाइज क्लासें लेंगे और बिल्कुल 00 से शुरुआत की जाएगी और मतलब हायर तक पढ़ाया जाएगा। यदि आप 11वीं 12वीं और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा टॉपिकों को इतना विस्तार दिया जाएगा कि वह BSc
एमएससी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और कंपटीशन एग्जामों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और अगर आप मेरा समर्थन करते हैं तो सभी वीडियो को टॉपिक वाइज, सीरियल वाइज हर विज्ञान, हर चीज़ के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।